कोरोना वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो अब गायब हो चुकी है। जैसे ही खबर आई और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, उसकी वैक्सीनेशन से खतरा है लोगों के जान का, और भारत में ये खबर चली, इलेक्टोरल बॉन्ड पर 52 करोड़ रुपए के खुलासे हुए, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटा दिए गए, हवाला दिया गया आचार संहिता को लेकर, और इस पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। पूरी खबर विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हां, जिस वक्त पूरा देश घबराया हुआ है, पूरा देश सवाल पूछ रहा है, प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आपने हमारे जान का सौदा किया, उस वक्त देश को घबराए ना और उन्हें आश्वासन देने की जरूरत थी। उन्हें ये बताने की जरूरत थी कि आप घबराए नहीं और क्या कुछ उपाय उन्हें करने चाहिए इस वक्त जिन्होंने कोविशील्ड लिए हैं, क्योंकि उस कंपनी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि रेयर केसेस में हाथ खून के थक्के जमते हैं और थर्मोसाइटोपेनिया जैसे सिंड्रोम जैसे खतरनाक जो चीजें हैं, बीमारी है जिसका नाम है थर्मोसाइटोपेनिया जैसे सिंड्रोम के खतरे हैं लोगों को, वो होते हैं, भले ही वो रेयर केस में ही क्यों ना हो। ये एक्सेप्ट करने के बाद लोगों में घबराहट है, डर का माहौल है, लोग सवाल उठा रहे हैं और इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से, सरकार के तरफ से लोगों को आश्वस्त करने की जरूरत थी कि आपने कोविशील्ड लिया है तो आपको ये उपाय करने की जरूरत है या कुछ इस तरीके से, ताकि लोगों में घबराहट और डर का जो माहौल फैला हुआ है वो कुछ कम हो सके, लोगों की परेशानियां कम हो सके। लेकिन बावजूद इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो हटाए गए हैं ताकि इसका उस असर जो है वो चुनाव पर ना हो सके। और आपको बता दें कि इसके पीछे जो है तमाम लोग ये भी सफाई दे रहे हैं कि आचार संहिता का पालन किया जा रहा है। आचार संहिता के कारण जो है फोटो हटाई गई है। पिछले भी कई राज्यों के जो इलेक्शन हुए थे उस दौरान भी हटाए गए थे। तो सवाल ये भी लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि ये आपको 2 चरणों के चुनाव के बाद क्यों याद आए, ये आपको फोटो हटाने की याद, आचार संहिता और ये सब कुछ तब क्यों याद आया जब ये खबर बाहर निकल कर आई कि हाँ, इस कोविशील्ड के कारण लोगों के जान को खतरा होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री की फोटो क्यों हटाई गई? क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी उस दिन जब लोगों ने अपना चेक करने के लिए, सर्टिफिकेट चेक करने के लिए डाउनलोड किया था कि उन्होंने कोवैक्सीन लिया है या कोविशील्ड लिया है, तब उस दिन उन्हें प्रधानमंत्री की फोटो उस सर्टिफिकेट पर मिल रही थी। लेकिन अब जो है वो हटा दी गई है और उसको लेकर लोगों ने तमाम तरीके के सवाल किए हैं। अब अगर आप आंकड़ों की बात कर ले भारत में, तो टोटल जो है भारत में 2 अरब टीके लगाए गए हैं, जिसमें से 1 अरब 70 करोड़ जो है वो कोविशील्ड लगाए गए हैं लोगों को। तो ज्यादा चांसेस जो है वो भारत में कोविशील्ड के हैं और जिसके कारण लोगों में घबराहट हुई है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आप घबराएं नहीं, पहले आप इत्मीनान से जो है खबरों को देखें और उसके बाद जब तक साइंटिफिक रिसर्च पूरी तरीके से नहीं आता और सारी चीजें बिना पुख्ता पूरी जानकारी के आप घबराएं नहीं, और साथ ही साथ सरकार को इस पर लोगों को आश्वस्त करने के लिए घबराएं ना, उसके लिए तमाम चीजों को बताया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले एक और खबर, पिछले साल से आपको बता दें कि 163 मुआवजे दिए गए हैं जो ब्रिटेन की सरकार ने दी है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि 158 केस ऐसे थे जो एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड थे, जिसने कोविशील्ड बनाई है। उन लोगों को 163 में 158 केस जिन्हें मुआवजा दिया गया है वो एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड है और वो ब्रिटेन की सरकार ने दिया है। हालांकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में जो है कितने लोग मारे गए हैं और हार्ट अटैक जो है वो कितने रेट बढ़े, ये सब कुछ जानकारी मिली है। लेकिन उसमें वैक्सीनेशन के कारण कितना हुआ है ये इन सब की जानकारियां नहीं। और कहने में ये ताजुब नहीं होगा कि जिस देश में जनगणना की रिपोर्ट नहीं आते, जनगणना नहीं होती, उसमें कोविशील्ड के कारण हार्ट अटैक के किसके हार्ट अटैक किस कारण से आए ये जानना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हाल में ऐसे लोगों में जो है
सोशल मीडिया पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको बता दें। रणजीव सिंह है, वो कहते हैं कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटा ली गई है, ऐसे खबरें चल रही हैं। द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कोविडशील्ड के बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट के बाद हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जैसा कि मैंने बताया, कि इसे आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, ये जोड़कर बताया जा रहा है। जबकि द हिंदू ने रिपोर्ट किया है कोविडशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर थॉर्मोसाइसिस के साथ थॉर्मोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के चर्चे के बाद लोग कोविन ऐप पर अपने टीकाकरण का स्टेटस चेक कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पाया कि पीएम मोदी की तस्वीर देखने को नहीं मिली। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में छापा है और इसके बाद जो है तमाम लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लिखी। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर छापने को लेकर 2021 में विवाद छिड़ गया था। यह मामला केरल हाई कोर्ट तक पहुंचा था। इसके विरोध में कहा गया कि अन्य देशों के पीएम की तस्वीर नहीं छपी है। इसके जवाब में न्यायमूर्ति पीवी कुन्नीकृष्णन ने कहा था कि उन्हें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं हो सकता है, हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से केरल हाई कोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। उन्होंने फ्री वैक्सीनेशन दिया है और इसलिए उनके फोटो जो है सर्टिफिकेट पर छपने से कोई आपत्ति नहीं है। पर इस वक्त जो है ये फोटो हटा ली गई है। गुजरात कांग्रेस ने मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र भाजपा सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पालन नहीं किया है। कांग्रेस ने मांग की जिन लोगों की कोरोना वायरस के खिलाफ कोविडशील्ड वैक्सीनेशन के बाद दिल का दौरा पड़ा, किसी दूसरे कारण से मौत हुई, उनके परिजनों को इसकी जांच करनी चाहिए, उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो कांग्रेस ने इसकी मांग की है और उसके बाद जो है लगातार लोग अपनी सर्टिफिकेट निकालकर और बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बिफोर और आफ्टर की दोनों तस्वीरें जो है सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं कि पहले वाले तस्वीर में दिखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की फोटो मौजूद है और दूसरे वाले में जब से ये खबर आई उसके बाद जब चेक किया तो वहां पर प्रधानमंत्री की फोटो नहीं पाई गई। संदीप ने लिखा है मोदी जी नो मोर विजिबल ऑन कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जस्ट डाउनलोडेड टू चेक, यस हिज पिक इज गॉन। तो लगातार लोग, गौरव यादव लिखते हैं कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर हटा ली गई है। अगर अभी भी कुछ लोगों की आंखें नहीं खुली हो तो क्या कर सकते हैं। और उसमें जो है दोनों तस्वीरें उन्होंने साझा की है देन और नाउ की। बोलता भारत लिखता है कोई और देश होता तो इतने भयावह स्कैम सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, पीएम को इस्तीफा देना पड़ता। ये विनोद कापड़ी का जो है बयान है, विनोद कापड़ी का ट्वीट है जिसे बोलता भारत ने छापा है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है आपको याद होंगे सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई थी, अब उनकी फोटो शेयर करते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं। और क्या कुछ लिखते हैं, आई डोंट बिलीव हाउ कम टू फिट सिद्धार्थ शुक्ला डाई ऑफ हार्ट अटैक, यू पीट प्राइसेस ऑफ समवन एल्स प्रोपेगेंडा। तो कहीं ना कहीं ये सवाल पीएम मोदी पर उठाया जा रहा है और कह रहे हैं कि आपने किसी और के प्रोपेगेंडा का जो है कीमत चुकाया है। लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद उनकी भी हार्ट अटैक ऐसे वैक्सीनेशन के कारण हुई क्योंकि वो बेहद फिट और हेल्दी नजर आते थे और इस तरीके से लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। और हमने आपको पहले ही दिन जब खबर बताई थी तो उसमें बताया था कि तमाम लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई थी कि उनके परिजनों की मौत किस तरीके से हुई थी एक कोविड वैक्सीनेशन के बाद। तो अब लोगों के दिमाग में जो है सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनके परिजनों की मौत क्या इस वैक्सीनेशन के कारण ही हुई थी। और भारत में जिस तरीके से हार्ट अटैक के जो रेशियो बढ़े थे वो भी एक बड़ा मुद्दा बना है। आपको बता दें 8 दिसंबर 2023 जब ये खबर नहीं आई थी, समझ लीजिए उस वक्त की एबीपी की रिपोर्ट है, हार्ट अटैक से बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा, हो जाए सावधान, इस तरह रखे खुद का ध्यान। भारत में पिछले 3 सालों के में दिल का दौरा पड़ने से मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा है। एक्सपर्ट के मुताबिक कोविड-19 के बाद दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा है। हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में क्या लिखता है एबीपी न्यूज,
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में दिल का दौरा पड़ने से 32,457 लोगों की मौतें हुई थी, जबकि 2021 में हार्ट अटैक आने से 28,413 लोगों की मौत हो गई थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले 2022 में अचानक से मौत होने में हार्ट अटैक काफी गंभीर बना है। 2020 में 28,579 लोगों की मौत हुई, लेकिन 2021 में ये संख्या कम हुई, 28,413 पहुंच गई। लेकिन 2022 में एक बार फिर से इसमें इजाफा हुआ और संख्या बढ़कर 32,457 हो गई। तो ये कोविड-19 आने के बाद जिस तरीके से हार्ट अटैक के खतरे बढ़े, और आपको याद होगा पिछले 1-2 सालों से किस तरीके से खबर आई, गुजरात में कभी डांडिया करते हुए किसी की मौत हो जाती है, हार्ट अटैक, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते। लखनऊ से, महाराष्ट्र से, हर जगह से ऐसी खबरें आई थी जिसमें बताया गया कि अचानक जो है हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल जाने तक उनकी मौत हो जाती है। thehealthsite.com ने लिखा है, भारत में हार्ट अटैक से साल में 6 लाख लोगों की मौत। इन कारणों से बढ़े कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले। हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें हृदय रोग की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। और आपको बता दें, ये रिपोर्ट भी 8 दिसंबर 2023 की है, जिसे thehealthsite.com ने लिखा है। आगे क्या कुछ लिखता है, इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि लोगों में बढ़ रहे हार्ट अटैक और कोरोना संक्रमण के बीच से संबंध की जांच की जाए। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों में हार्ट अटैक के मामले बढ़े थे, वहीं कुछ वैक्सीन और दवाओं के साइड इफेक्ट्स के कारण भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ने के दावे किए गए हैं। रिसर्च जर्नल लाइसेंस की स्टडी में कहा गया कि भारत में 5 से 6 लाख लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। इनमें अधिकांश 50 वर्ष से कम की थी, मतलब अधिकांश लोगों की जो है उम्र वो 50 वर्ष से कम की थी। यह सिर्फ मरीजों के परिवार बल्कि देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद दुखद है। इस तरह के यंगस्टर्स की हार्ट अटैक से मृत्यु होना चिंता का कारण है। वहीं एनडीटीवी ने भी रिपोर्ट किया है और इसकी डेट है 5 जून 2023, यानी यह खबर आने से पहले आपको ऐसा न लगे कि यह खबर आने के बाद जो है सफाई दी जा रही है। कैंसर से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है हार्ट अटैक। मुंबई में रोजाना दिल की बीमारी से 26 मौतें। और इसके बाद जो है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जो है उन्होंने भी इस सर्टिफिकेट को शेयर करते हुए, हालांकि अब जो है वो अनअवेलेबल है उनके पेज पे, लेकिन उनकी जो है ट्वीट है वो है, और उसमें भी वो वही लिखते हैं कि जैसे ही कोविड के वैक्सीनेशन के घातक परिणाम का पता चला, मोदी ने अपनी फोटो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से हटा दी है। ये प्रशांत भूषण की ट्वीट है, वो लिखते हैं, ये है मोदी का कमाल। इस तरीके से लगातार लोग सोशल मीडिया पर पहले और बाद की दोनों की सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की फोटो अब गायब है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो कह रहा है कि आचार संहिता को देखते हुए उसे हटा दिया गया, और इसीलिए सवाल अब लोग ही पूछने लगे कि पहले आपको आचार संहिता की याद क्यों नहीं आई, आप लगातार उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, 2 चरणों के चुनाव हो जाने के बाद आपको याद आया कि आचार संहिता लगा हुआ है, फोटो नहीं लगा सकते, और फोटो हटा दिया गया। और लोग जो है इस वक्त जो माहौल है देश में वो डर का माहौल है, और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को फोटो हटाने से ज्यादा ध्यान आम जनता पर करनी चाहिए, जो जनता डर के साये में जी रही है, डर से घबराई हुई है। जिन्होंने कोविशील्ड लिया हुआ है वो डरे हुए हैं, उनके डर का कोई इलाज निकालना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि वो घबराए नहीं, कुछ उपाय करें। जिन्होंने कोविशील्ड लिया है और कितना खतरा है नहीं है, उन्हें जो है पूरी जानकारी देनी चाहिए। और हमारा जो काम है, हमने आपको पूरी तरीके से पूरी रिसर्च जो है वो खबर बताई, बाकी तय आपको करना है, घबराना नहीं है। आपको खबर जाननी है, सच्चाई हमने आपको बताई, बाकी सोचना समझना और कदम उठाना, सही कदम उठाना आपके हाथों में है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।